नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस की तो मैं आपको डेली शाम को 9 बजे देता हूं डेली आंसर राइटिंग चैलेंज फॉर यूपी पीसीएस मेंस। और डेली मैं आपको सब्जेक्ट बदलता रहता हूं, यानी कभी जीएस पेपर 1 फिर जीएस पेपर 2, तो उसी सीक्वेंस में आज है जीएस पेपर 2 का टाइमिंग। आज थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। आज क्या है, आज मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, यानी अब तक मैं आपको प्रश्न देता था और उसका एक मॉडल आंसर देता था, फिर आपसे कहता था कि अपना उत्तर लिख के इससे मैच कराओ। लेकिन आज थोड़ा सा बदल गया है। आज मैंने आपको सबसे पहले प्रश्न लिख दिया है। आज मैं आपको अप्रोच भी बता रहा हूं कि कैसे आप उस प्रश्न को अप्रोच करेंगे या कैसे आप अपने उत्तर को लिखेंगे। ठीक, और जब आप अपने उत्तर को लिख लेंगे तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक गूगल फॉर्म की लिंक बना के दे रखी है। आप उस पर अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम लिखेंगे और अपने उत्तर को उस पर अपलोड कर देंगे। जिसका उत्तर सबसे बेस्ट रहेगा उसकी कॉपी को यहाँ पे मैं पोस्ट करूंगा। याद रखिएगा, ये सिर्फ उन लोगों के लिए सुविधा है जो यूपी पीसीएस 2024 का मेंस देने जा रहे हैं। तो कृपया जबरदस्ती उस पर मत भीड़ करें, क्योंकि मेरा जीमेल में बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं है। ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूपी पीसीएस मेंस 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ही अपने उत्तर को पोस्ट करें उस गूगल फॉर्म पे। जबरदस्ती इधर उधर का उत्तर नहीं, या आपने बहुत बढ़िया से तैयार करके लिखा हो तभी पोस्ट करें। चलिए, प्रश्न क्या है, उच्च शिक्षा में, ध्यान से सुनिएगा, ये यूपी पीसीएस मेंस जीएस पेपर 2 का प्रश्न है। इवैल्यूएट द रोल ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 इन एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी इन हायर एजुकेशन, यानी उच्च शिक्षा में सुलभता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका का मूल्यांकन करें। अब करना क्या है, ये ध्यान से सुनिए। जब कभी भूमिका का मूल्यांकन करने को कहा जाता है तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको शुरुआत में ही बताई है, आप अपने उत्तर को लिखते समय सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन लिखेंगे। और हमेशा याद रखिए, बेसिक इंट्रोडक्शन आपको आज लिखना है। ये कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपकी अप्रोच होगी इंट्रोडक्शन देंगे। किसको इंट्रोड्यूस करेंगे? अच्छा, पहले आप दो चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले तो उच्च शिक्षा में क्या अभी स्थिति चल रही है, यानी करंट स्टेटस ऑफ द हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। भारत में अभी उच्च शिक्षा का क्या स्थिति चल रही है। ठीक, अभी कैसा पैटर्न चल रहा है, कौन उसको गवर्न कर रहा है, कौन सी पॉलिसी से गवर्न होती है हायर एजुकेशन। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में वो बताएंगे। फिर आप इंट्रोडक्शन देंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। ये दोनों आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। मैं आपको अभी से अप्रोच बता दे रहा हूँ कैसे कैसे करेंगे। प्रश्न क्या है, उच्च शिक्षा में एनईपी कितना मददगार साबित होगा, यानी इसकी मूल्यांकन करना है। करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, जिसमें इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि अभी भारत में उच्च शिक्षा की क्या स्थिति है, उच्च शिक्षा को कौन सी पॉलिसी गवर्न करती है। फिर आपको बताना है एनईपी होती क्या है और एनईपी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये सब होगा बेसिक इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप हाईलाइट करेंगे जितने भी रोल है एनईपी को हायर एजुकेशन में, कैसे वो क्वालिटी प्रोवाइड करता है। यानी उच्च शिक्षा में एनईपी अगर इंट्रोड्यूस किया जाए तो उसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है। ठीक, उसके बाद अगली बार में आप नेक्स्ट वाला जो लिखेंगे वो लिखेंगे चैलेंजेस क्या है। अगर एनईपी को इंट्रोड्यूस किया जाता है हायर एजुकेशन में तो उसमें कौन कौन से चैलेंज आते हैं। ठीक, और सबसे लास्ट में आप कंक्लूड करेंगे फॉरवर्ड की आगे होना क्या चाहिए। याद रखिएगा, आप अपने उत्तर को इसी तरीके से लिखेंगे। एक बार फिर से मैं बता दूं, हिंदी में है कि भारत में उच्च शिक्षा के स्थिति में सुलभता और गुणवत्ता के विषय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मूल्यांकन करें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उच्च शिक्षा की, अभी भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी देंगे इंट्रोडक्शन में। साथ ही आप एनईपी 2020 के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देंगे। ये कब देंगे, इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आप लिखेंगे एनईपी का फायदा उच्च शिक्षा में। फिर आप लिखेंगे एनईपी के साथ चैलेंज, मतलब कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं एनईपी को लागू करने में। और उसके बाद आप अपना फाइनल एक दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे कि आगे क्या होना चाहिए। ठीक, ये सब आपको लिखना है 200 नंबर में, याद रखिएगा। और ये आएगा 12 नंबर का, और इम्पॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना उत्तर लिखना है जैसे मैंने अभी बताया है। आज तक मैंने आपको बता रखा है कई सारे उत्तर में, आज ये टारगेट वीडियो है, तो आपको सबसे पहले अपना उत्तर लिखना है। इसको लिखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है पता है, लिखने से पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बढ़िया से पहले आप कंटेंट इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन हायर एजुकेशन के बारे में हर जगह से, गूगल से, अपने मन से नहीं लिखिएगा कि मैं अभी आज ही ट्राई करके देखो, नहीं। कैलकुलेटेड अप्रोच कहती है सबसे पहले गूगल पे जाइए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले गूगल पे जाइए,
गूगल पे डालिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, खूब बढ़िया से उसकी पॉजिटिव, याद रखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव खूब बढ़िया से एक जगह लिख लीजिए। उसके बाद हायर एजुकेशन में एनईपी का पॉजिटिव और नेगेटिव अच्छे से आराम से एक जगह लिख लीजिए, गूगल से खूब बढ़िया मिल जाएगा। देखिए जैसे आप इंग्लिश में कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो खुल जाएगी इंग्लिश में किसी वेबसाइट पे, उसके बाद आप ऊपर जहाँ 3 डॉट है उस पर क्लिक करके पूरे की पूरी चीज़ को ट्रांसलेट हिंदी में कर लीजिए तो पूरी भाषा हिंदी में बदल जाती है। तो सबसे पहले आप एनईपी के पॉजिटिव नेगेटिव निकाल लीजिए, हायर एजुकेशन में एनईपी के पॉजिटिव नेगेटिव एक जगह लिख लीजिए, बस। उसके बाद आप अपना उत्तर इस अप्रोच के माध्यम से लिखें और टेलीग्राम चैनल पर जो मैंने लिंक गूगल फॉर्म की दे रखी है वहाँ पे अपना नाम डालिएगा, प्रश्न मैंने पोस्ट कर रखा है, नाम डालिए, नाम के साथ अपना वो डालिए क्या, मोबाइल नंबर, और उसके बाद नीचे अपने पीडीएफ को अपने जिस भाषा में, देखिए पीडीएफ होगा या फोटो होगा इमेज के फॉर्म में, कितने वर्ड लिखना है, 200 वर्ड यानी 20 लाइन गिन के लिखना है। लिख करके अपडेट करिए, जिसके आंसर सबसे बढ़िया रहेगा कल मैं उसके आंसर को यहाँ पे पोस्ट करूँगा, दिखाऊंगा और साथ ही आपको इसका आइडियल आंसर बताऊंगा कि कैसे आपको इसके बारे में आइडियल आंसर लिखना चाहिए था। आज आप लिखिए, कल मैं इसका उत्तर बताऊंगा। आशा है आपको ये तरीका अच्छा लगेगा, इससे आपका थोड़ा बहुत इवैल्यूएशन भी होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, बिना तैयारी के मत लिखिएगा। और जिन लोगों को यूपीपीसीएस 2025 की एग्ज़ाम देना है वो टॉपर्स कोड पर टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, यूपीएससी का भी, यूपीपीसीएस का भी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।